हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो ये सावन का मंथ है, जो हमारे महादेव जी का ये दिन होता है, चतुर्मास अब लग चुका है, यानी कि विष्णु जी जाएंगे पाताल लोक और वहाँ पे अपने भक्तों को दर्शन देंगे, उनकी बातें सुनेंगे और तब तक यहाँ पृथ्वी का जो कार्यभार है वो संभालेंगे हमारे महादेव जी। तो उनकी कॉन्शियस से जुड़ने का आज एक प्रयास है। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है और यहाँ पे जो मैसेज आएंगे ना वो हम संपूर्ण जनमानस के लिए है। इसमें कोई जेंडर नहीं है, रिलीजन नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति विशेष के बारे में है। ये बात है हमारी सोल के बारे में, हमारी शिवत्व के बारे में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शिव निवास करते हैं। शिव एक शांति का रूप है। शिव एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें ज्ञान के प्रकाश में लेके जाती है। उनकी भक्ति का जो एक रूप है ना वो ज्ञान भी है। जब हम ज्ञान की खोज में निकलते हैं तो वस्तुतः हम शिव की खोज में निकलते हैं। तो उन्हीं शिव से आज हम जुड़ने की कोशिश करते हैं और आपके लिए और मेरे लिए महादेव क्या संदेश दे रहे हैं, क्या उनकी तरफ से वो मैसेज हैं जो हम तक आना चाहता है, उसको अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे और उनसे जुड़ते हैं। तो चलिए उनका एक बार नाम लेते हैं, हर हर महादेव, और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस कार्ड से हम एक एनर्जी कार्ड लेते हैं, एक कलेक्टिव कार्ड, कि महादेव हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब किस एनर्जी की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, महादेव शिव शंभू, प्लीज़ हम सबको, हम जो यहाँ उपस्थित हैं, आपके लिए क्या एक दिव्य संदेश या ऊर्जा या कोई गाइडेंस क्या है जो आप हमसे कहना चाहते हैं महादेव जी, प्लीज़ बताइए। हर हर महादेव जी, जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुंडलिनी। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी कलेक्टिव आए हैं आप सभी के लिए और हम सभी के लिए मैसेज है कि आप जो भक्ति कर रहे हो उसकी दिशा बिल्कुल सही है। ठीक है, और बहुत पावरफुल लोग हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए। तो आपके लिए जो मैसेज महादेव जी की तरफ से आया है, यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें एक साथ दिखती जा रही हैं, तो मैं एक एक करके उनको बोलती हूँ। पहली चीज़ जो यहाँ पे, अगर आपने नोटिस किया होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे सांप, जो प्रभु के कंठ का हार है, वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। दूसरा, जो कुंडलिनी होती है वो माँ आदि शक्ति या फिर जो माँ काली का रूप है ना, उस रूप को दर्शाती है। हालांकि जो 7 ये पॉइंट्स हैं, वैसे होते तो 114 हैं, 112 हमारी बॉडी में होते हैं, 2 बाहर होते हैं, तो पर हमने उनको कलेक्टिवली जब जो मेन है उनको 7 में हमने रखा। ये वही 7 चक्रास की बात है, क्योंकि जब ये एक्टिव होते हैं तो उसी को कहते हैं कि कुंडलिनी का एक्टिवेशन हो जाना, एक बैलेंस की बात होना, जिसमें लाइफ ना अब भाग नहीं रही है। लाइफ को पता है या हमें समझ में आ गया है कि हम वहीं होंगे जहाँ हमें होना चाहिए। आप इस समय उसी स्थान पे हो जहाँ आपको होना चाहिए। डजेंट मैटर आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, आप पेन में हैं या फिर आप खुशी में हैं, किसी भी परिस्थिति में अगर आपके मन में ये सवाल था ना कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, तो महादेव जी का आंसर आया है यस, यही है वो मार्ग जहाँ पे आप अभी हो। सेकेंडली चीज़, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे महाकाली, तो उनका भी रूप है। तो अगर आपको पता होगा ये बात कि कलयुग के जो देवी हैं, जो देवी का स्वरूप है वो महाकाली का है, क्योंकि हमें वैसी ही ऊर्जा चाहिए। आज का कलयुग, जैसा हम परिवेश देख रहे हैं अपने आसपास, वहाँ पर हम सौम्यता के साथ अगर जाएंगे ना तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर कुंडलिनी हमें यही सिखा रही है कि भीतर तो आपकी सौम्यता होनी चाहिए, भीतर तो शिवत्व होना चाहिए, पर बाहर एक एनर्जेटिक एनर्जी, उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही जो लोग अभी लाइफ के उस पड़ाव में है कि आपने अभी अपनी स्पिरिचुअल यात्रा नहीं शुरू की है, तो इस सावन का महीना आपको कॉल कर रहा है कि आप स्टार्ट करो। स्टार्ट ए सिंपल थिंग। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे ये जो चक्रास का बीज मंत्र होते हैं तो बिना टीचर के नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें? तो एक और होता है, वो है रामादासा, एक मंत्र, आप गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का उसको लगाइए या फिर खुद ही उसको आप चैंट कर सकते हैं। उससे वो चक्रास के लिए होता है, आपके चक्रास जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। और उसके लिए कोई बड़ी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो आपकी मेरुदंड है, वो सीधा होना चाहिए। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, वो सीधी होनी चाहिए। ओके, आपका आसन प्रॉपर होना चाहिए। ज़मीन पे मत बैठिएगा, कुछ ना कुछ आसन लें। सबसे उत्तम कुशा का आसन होता है। और उस प्लास्टिक मत लीजिएगा, प्लास्टिक की कोई चीज़ मत लीजिएगा। वुडन ले सकते हैं, पर वुडन देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, वो ऊंचा होना चाहिए ज़मीन से।
ठीक है। तो ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ करने के लिए भी कहा जा रहा है कि बैलेंस लाने की अब आवश्यकता हो रही है। और जो लोग प्रैक्टिस में हैं, जो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, महादेव से जुड़े हुए हैं या देवी से जुड़े हुए हैं या हनुमान जी से, किसी भी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, तो आपकी कुंडलिनी जागरण हो सकता है, आपको आत्मज्ञान मिल सकता है और आप अभी उस स्टेज में आ चुके हो जहाँ पे आप खुद को और सामने वाले को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो पहला जो ये मैसेज और एनर्जी आई है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों से जुड़ी है। हम तो महादेव जी के मैसेज ले रहे थे, पर यहाँ पे दोनों का आ जाना बहुत ही खूबसूरत है। महादेव भी आ चुके हैं। ठीक। और एक चीज़ और मुझे ऐसे जब मैं सोच रही थी कि यहाँ से हो गया, बट अचानक से वो आया कि प्राणायाम की बात हो रही है, रिदम। आपको पता होगा जो भगवान शिव हैं उन्होंने स्वर विज्ञान के जो जिन्होंने जनक हैं, जिन्होंने हमें स्वर विज्ञान बताया, वो महादेव ही है। तो वो होता है ना आपकी दाई नॉस्ट्रल बाई नॉस्ट्रल में हम कैसे शिफ्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें स्वर विज्ञान में आती है। तो आपको प्राणायाम करना चाहिए। आपको अपनी ब्रीथ देखिएगा कि कैसी है। मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिस बताती हूँ, अभी कीजिएगा। अपना हाथ ऐसे रख के सांस लीजिए, महसूस करना कि आपकी बॉडी कैसे कर रही है, और एक बार सांस ऐसे लेके देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा उसको फील करना है कि क्या चीज़ हो रही है। ओके, यहाँ से आइए, यहाँ से भी देखते हैं और मैसेज वो हमें क्या देने वाले हैं, एनर्जीज, या अब ये जो सावन का महीना है हमारी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है या क्या उनके संदेश हैं, यहाँ से हम देखेंगे। एक कार्ड आ चुका है, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, ब्रोकन हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस। देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारे मैसेज हैं। पहला मैसेज है, आपके पास वो पावर आ रही है कि आप, मैंने अभी क्या कहा था कि आप उस स्टेज में आ चुके हो। जिन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो करना स्टार्ट करें, सावन के एंड तक आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। जो पहले से कर रहे हैं उनको सावन का जो पहला सोमवार या दूसरा सोमवार तक उनको खुद ही महसूस हो जाएगा, वो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। हीलर ऑफ द एजेस से आपके पास वो पावर आ रही है जिससे आप हील कर रहे हो। मतलब अगर आप काफ़ी समय से हीलिंग के प्रोसेस में थे, या फिर आपने खुद को हील किया किस चीज़ से, चाइल्डहुड ट्रॉमा से, या फिर कोई इमोशनल ब्रोकेज आपका हुआ हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो जो आगे आपको तकलीफ दे रही थी, तो अगर ऐसी भी कोई चीज़ थी ना, उन सब चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो। हीलिंग आपकी तरफ आ रही है सावन का महीने में। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है, ये मैसेज है उनके लिए जो जितनी भी यहाँ पे फीमेल है और वो कोई जॉब करती हैं या कोई काम करती हैं, कुछ भी XYZ, ठीक है, उसमें आपकी फाइनेंशियली गेन आप होने वाले हो। अगर आप कुछ नहीं करते तो सावन के मंथ में जितनी भी यहाँ पे फीमेल है वो कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगी कि जिससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। अगर आप खुद से नहीं करेंगे और आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिससे कि उनको काफ़ी बेनिफिट होगा और वो काफ़ी इस चीज़ से अपने आप को स्टेबल और अच्छा महसूस करेंगे। दूसरा, आपकी लाइफ में कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है, ठीक है, जो आपको हेल्प करे आपके फाइनेंस में। अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम थे ना, तो वो सॉल्व होने वाला है, आप खुद भी बनने वाले हो, ठीक है। दूसरा, आपको पूरा प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सेम जो मेल है, जो हमारे यहाँ मेरे व्यूअर में पुरुष वर्ग हैं, उनके लिए ये संदेश है कि आपकी लाइफ में कोई लेडी आने वाली है। अगर आप सिंगल हो तो आपको एक ऐसी पार्टनर मिलने वाली है जो ऑलरेडी फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा उनसे मिलके कि वो थोड़ी रूड है, बट वो रूड नहीं है। उन्होंने लाइफ की सच्चाई देखी है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो इसलिए हो सकता है कि वो आपको लगे, बट नहीं, वो बिल्कुल रूड नहीं है, वो बहुत ही अच्छी हैं। आप उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो मैरिड है उनके साथ क्या होगा, जो मैरिड हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी लेडी आएंगी जो आपको फाइनेंस एडवाइस देंगी। तो अगर वो दे रही हैं तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। जिन लोगों को इमोशनली काफ़ी ब्रेक डाउन हुआ है, मतलब अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा हुआ है आपके साथ कि सबने आपको दिल तोड़ा है, या फिर मैं सिर्फ रिलेशनशिप के एंगल से नहीं कह रही हूँ, करियर में या फिर जॉब में या फिर आपके स्टडीज़ में आपको कुछ भी ऐसा हुआ जिससे आपके सपने टूटे हों, दिल भर आया हो, आप रोए हो महादेव के सामने। अगर उनके सामने नहीं भी रोए तो जिनको आप मानते हो उनके सामने आप रोए हो, तो फाइनली वो उन सबका एंड होने वाला है। आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें वैनिश आउट होने वाली है। ये यहाँ पे मुझे मैसेज दिख रहा है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं पहले, क्योंकि महादेव जी के मैसेजों और मोनोलॉजी ना देखी जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से देखते हैं कि और वो हमें कलेक्टिव को आप महादेव जी क्या कहना चाहते हैं। टेक अ रियलिटी चेक। ओके, न्यू मून इन लियो शाइन, कंफर्मेशन है भाई। टेक अ ब्रीदर। स्टार्टिंग में कहा, यहाँ से आया था ना मैसेज कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, तो वही फिर से आया, टेक अ ब्रीद। थोड़ा सा सांसों पे ध्यान दो, प्राणायाम वगैरह आप करो। टेक अ रियलिटी चेक का मतलब यहाँ पे जो काम आप कर रहे हो ना, उसको देखो कि वो धरातल पे कितना हो सकता है, मतलब सरफेस लेवल पे उसकी कंडीशन क्या है कि आप फाउंडेशन जो रख रहे हो उस पर बिल्डिंग कैसी बनने वाली है, वो एक टेक रियलिटी चेक है। दूसरा, आपके सामने किसी की सच्चाई आ सकती है। महादेव जी बिल्कुल बिना किसी उससे सामने रख देंगे कि देखो ये पर्सन ऐसा है या फिर ये सिचुएशन ऐसी है, क्या तुम डील कर सकते हो आगे जाके।
दैट्स अ क्वेश्चन। तो ये उनका आने वाला है। आप जो भी आंसर दोगे, या आंसर देने का मतलब है आप जो भी रिएक्ट करोगे, चाहे कुछ भी आप करोगे, एक कंफर्म है कि ये सावन के महीने आपको शाइन करने का मौका देगा। न्यू मून इन लियो जो होता है, ये बात करता है रॉयल्टी की, ये बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये बात करता है नेम फेम की। तो अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जिसमें नेम और फेम आपने देखा हो कि और लोगों को भी मिला है, तो उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि किस रूप में महादेव जी आपको संदेश दे रहे हैं, किस रूप में वो हमसे आज जुड़ रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद महादेव जी, कृपया हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और हमें सही रास्ता दिखाएं। धन्यवाद। नारद मुनि के रूप में आए हैं उनको, और यहाँ पे हैं मोहिनी मूर्ति, विष्णु जी स्वयं भी आ गए हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक में स्वयं भी उपस्थित है और विष्णु जी के मोहिनी रूप में भी उपस्थित है। तो मोहिनी रूप बात करता है नेक्टर की, मतलब आपको पता होगा जब अमृत डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई थी तब मोहिनी अवतार आया था विष्णु जी का। तो ये वही चीज़ की बात हो रही है कि आप अपनी लाइफ के नेक्टर को अब स्पर्श कीजिए। यहाँ पे जैसे ये है ना, न्यू मून इन लियो शाइन करना, तो यही वो चीज़ है कि आप अपने आप को समझेंगे। लाइफ के अमृत को चखने का मतलब यही है कि जब हम खुद को समझते हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं। रियलिटी चेक का भी आया था मैसेज, तो ये वही चीज़ यहाँ पे भी है। आइए नारद मुनि जी से देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है म्यूज़िक से जुड़े। अगर आपकी कोई हीलिंग आपको करनी है, जैसे आया भी था मैसेज कि आप हील करोगे, तो उसमें आप म्यूज़िक का सहारा लीजिए। कौन सा? इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, डमरू भी सुन सकते हैं आप। आपको ना कुछ अब पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ वैदिक या जो हमारे पुराण हो गए, या गीता हो गई, या वेद हो गए, या फिर कुछ भी एक ऐसा पुस्तक जिसमें ज्ञान छुपा है, वो आपको पढ़ने की इस समय ज़रूरत है। आपको योग करने की ज़रूरत है, आपको आवश्यकता है कि आप डिवोशन में आएँ, भक्ति में आएँ। मतलब अब आपको भक्ति और डीप करनी है। जो लोग कर रहे हैं उनकी भक्ति और ज़्यादा डीप जाने वाली है, आपको पता नहीं, तभी कुंडलिनी आया था स्टार्टिंग में। और आपको ना नाम जप करना चाहिए, चाहे महादेव का नाम जप करिए, चाहे किसी का भी, जिनको भी आप हृदय से मानते हो उनका जाप करिए, पर आपको करने की एक आवश्यकता है। आइए यहाँ से लास्ट हम उनकी एडवाइस देख लेते हैं और वो हमसे कलेक्टिव को क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू महादेव, प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए। फोकस योर माइंड, ओके। एंड एक मैसेज और, मैनिफेस्टिंग मिरेकल, बॉटम ऑफ डेक से स्पिरिचुअल अबंडेंस, सो ब्यूटीफुल। देखिए आपके लिए है कि अपने माइंड को फोकस कीजिए। जो रियलिटी चेक मैसेज आया था ना अभी हमारे पास, तो वो भी इसी बारे में बात करता है कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं है। उसको अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट कीजिए कि मुझे ये इस पर अब ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है, या रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, करियर में भी कौन सा करना, तो बस उसको सेलेक्ट करके ना मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि मैनिफेस्टिंग मिरेकल ही आपके लिए आया है। आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है, कुंडलिनी थर्ड आई। वाओ क्या कर रहे हो आप सभी, वेरी ब्यूटीफुल सोल, आप सभी बहुत ही पावरफुल सोल हो। तो अगर नहीं हो तो जानो खुद को, ठीक है, तभी आया है, करो। आप हो, छुपा हुआ है अंदर, नहीं मालूम तो। और आपको मैनिफेस्ट, तो इस सावन के पूरे महीने में आपको क्या करना है, नेगेटिव थॉट के ट्रैप में मत फंसना, पॉजिटिव, क्योंकि जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके ब्यूटीफुल सोल, ये थे महादेव जी की तरफ से आपके लिए मैसेज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।